दुलारचंद की मौत को लेकर डीजीपी का स्टेटमेंट सामने है। दुलारचंद की मौत किस कारण से हुई है, इसकी जांच जारी है। पूछताछ के लिए गिरफ्तारी हुई है। बिहार डीजीपी का स्टेटमेंट सामने है। मामले के हर एंगल से जांच होगी। देर रात घर से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया, ये भी उन्होंने बताया, और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। ये बिहार के जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि पूछताछ के लिए गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। दुलारचंद की मौत किस कारण से हुई है, इसकी जांच की जा रही है, क्या वजह थी, और अब ऐसे में मामले को हर एंगल से देखा जाएगा। मामले की जांच हर एंगल से की जाएगी। दरअसल हमने आपको सुबह सवेरे बताया भी था कि देर रात घर से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद गिरफ्तारी हुई। डीजीपी का स्टेटमेंट सामने आया। तो वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मृत्युंजय तिवारी का स्टेटमेंट सामने आया। ये गिरफ्तारी महज औपचारिकता है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार में कानूनी व्यवस्था ध्वस्त है। आरजेडी नेता का यह स्टेटमेंट। बिहार में गुंडा राज है, आरोपियों की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों, सवाल मृत्युंजय तिवारी यहां पर पहुंच रहे हैं कि भाई क्या हो गया, इतना समय क्यों लग रहा है। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है ये महज औपचारिकता है। देखिए, एक तो गिरफ्तारी में विलंब क्यों हुई, और सरकार की, चुनाव आयोग की, प्रशासन की जब फज्जत हो रही थी, लगातार श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बाद सरकार अपनी फज्जत से बचने के लिए ये खानापूर्ति की गई है गिरफ्तारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है पूरा बिहार। चाहे सिवान में एएसआई की हत्या हो, आरा में 2 लोगों की हत्या हो, रोहतास में हो, मोकामा में हो, ये गुंडा राज है। आखिर इतना विलंब क्यों हुआ, ये देरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल भी प्रचार प्रसार किया गया। तो ये सिर्फ दबाव में जो सवाल उठ रहे थे, सरकार फज्जत हो रही थी, इसके लिए खानापूर्ति की गई है। तो वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है, स्टेटमेंट सामने आया। अनंत सिंह का गिरफ्तार होना जरूरी था, उनकी गिरफ्तारी होनी ही थी, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। सरकार बनते अपराधी जेल में होंगे, 1 महीने में अपराधी गिरफ्तार होंगे। अपराधी किसी भी जाति का हो, गिरफ्तारी होगी। सुनिए। ये तो होना ही था। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, सुना तेजस्वी यादव को। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये गिरफ्तारी तो होनी ही थी, हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर्वेश ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सर्वेश, दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर बवाल इस वक्त मचा हुआ है बिहार में, तो जाहिर सी बात है। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को हमने सुनाया, दर्शकों को, मृत्युंजय तिवारी, और वो ये सभी कह रहे हैं कि भाई ये तो होना ही था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, इसमें क्या नया है। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं ये सिर्फ औपचारिकता है, हमारी सरकार बनते देखना किस तरीके से अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रीति, देखिए, तेजस्वी यादव बयान तो दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एडीआर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 76% ऐसे उम्मीदवार हैं महागठबंधन में जिनको टिकट दी गई है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। रितलाल यादव की बात कर लें, जिनको दानापुर से तेजस्वी यादव ने चुनाव मैदान में उतारा, रितलाल अभी भी जेल में बंद है। सुरेंद्र यादव जो कि जहानाबाद से सांसद हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी से, वो भी देखिए वो सांसद बने हुए हैं जहानाबाद से।
इसके अलावा जो कौशल यादव हैं जो नवादा से, और वो और उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हैं, वो भी बाहुबली हैं। मुन्ना शुक्ला जो कि बाहुबली हैं, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया लालगंज में। तो ऐसे कई नाम हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। और जहां तक बात अनंत सिंह की जाए तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पे ही पिछला चुनाव जीती थी और आरजेडी के टिकट पे ही चुनाव जीत कर आई थी। अनंत सिंह क्योंकि जेल में बंद थे इसलिए उन चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उनको टिकट नहीं दी गई और तेजस्वी यादव ने उनकी पत्नी को विधानसभा भेजने का काम किया। तो महागठबंधन भले ही इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन सवाल अब महागठबंधन पर भी उठने शुरू हो गए कि पहले तो आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, गिरफ्तारी हो गई, एक्शन हो गया, तो आप कह रहे हैं कि आईवास है, औपचारिकता है। तो आपने 76% ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों दिया? और आप कह रहे हैं कि 2 महीने में 26 जनवरी से तक, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में जितने भी अपराधी होंगे, सरकार बनी तो उनको सिकंजों के भीतर भेज देंगे। तो वैसे लोगों को अगर आप सिकंजों के भीतर भेजेंगे, सलाखों के पीछे भेजेंगे, तो आपके आधे से अधिक विधायक सलाखों के पीछे चल जाएंगे। और जहाँ तक बात अगर की जाए तो जो एनडीए के लोग हैं ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव को खुद को भी सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन के आरोप उनके ऊपर भी तो एक तरह से कहा जाए तो देखिए, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पे है, क्योंकि चुनाव है तो बयानबाजियां होती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। सबने जो जहां पे जिनको जिताऊ कैंडिडेट दिख रहा है उसको उन लोगों ने टिकट दिया है, चाहे वो बाहुबली हो, अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो या जो भी हो, सबको टिकट दिया है। हर पार्टी ने खुल के दिया है और वैसे लोगों को चुना गया है जो इस चुनावी समर में जीत दिला सके। प्रीति, बिल्कुल सर्वेश, आपने सही कहा। और अगर देखा जाए पूरी लिस्ट उठा के तो आधे सारा चेहरे तो ऐसे ही नजर आते हैं, यानी कि बस जनता को बरगलाने का काम यहाँ पर किया जाता है। और दूसरी बात, अगर हम बात जेडीयू की करें, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने अपराध किया है, किसी ने क्राइम किया है, तो वो चाहे हमारा अपना हो चाहे वो कोई हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सत्ता पक्ष आरजेडी को कह रही है भाई अपना जंगल राज भी तो आप याद कीजिए, उस वक्त क्या कुछ होता था, उस वक्त कैसे हालात थे, उस वक्त शाम होते ही महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। बिल्कुल, देखिए ये जो हालात 2005 के पहले के थे उसको देखकर, उसको याद करके ही लोग सिहर उठते हैं। और ऐसा कई वाकया भी हुआ है जिसको लेकर आज भी लोग दहशत में रहते हैं। डॉक्टर का अपहरण हो, डॉक्टर के पुत्रों का अपहरण हो, व्यवसायियों का अपहरण हो, व्यवसायी के पुत्रों का अपहरण हो, तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती थी 2005 के पहले। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उसका डील भी सीएम हाउस से होता था। इस तरह के भी आरोप एनडीए लगाती रही है। और जो उस वक्त के जानकार हैं, जो उस वक्त जिन लोगों ने उस दौर को देखा है, हमने भी 2001 से बिहार को देखा है, समझा, 2001 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो उस दौर की याद मुझे भी बहुत ज़्यादा है। और हमने भी देखा है किस तरीके से मीसा भारती की शादी में गाड़ियां उठा ली गई थी। नाला रोड जो फर्नीचर मार्केट है वहां से नए नए सोफे उठा लिए गए थे दुकानदारों के से, यह कहकर कि भाई जनमासा में जब बाराती आएंगे तो उनके। देखिए, वो प्रशासन का है और न्याय का है और चुनाव का मामला है, इस सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। आप चाहते कि आप इसमें आपकी बात ये हर चीज पर जांच हो रही है, हर चीज पर जांच हो रहा है। बंद होना जरूरी है, जिस तरह का ये दादागिरी कहते हैं कि नहीं, ये हर चीज पर चुनाव का नजर है, वो सब चीज देख रहे हैं। आप लग रहा है कि आपका जिस तरह का जनसमर्थन बहुत अच्छा है। ये परशुराम की धरती है, परशुराम की धरती की बहू है। अगर कुछ भी होगा परशुराम की धरती का अपमान होगा। एकदम जनता नहीं, मेरा परिवार है, एकदम है। वीणा देवी को आपने इस वक्त सुना, मोकामा से प्रत्याशी हैं आरजेडी की, और वो ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो कह रही हैं कि चुनाव आयोग की नज़र है। हालांकि दूसरी तरफ कह रही हैं, देखिए किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए आश्वस्त नजर आ रही है, अपनी जीत को लेकर लोगों के बीच है। ये मोकामा के जो लोग हैं, ये मेरा परिवार है, ये कह रही हैं। सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, वीणा देवी को भी हम सुना रहे थे, भले ही तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट हम देख लें, हम मृत्युंजय तिवारी का स्टेटमेंट देख लें, वीणा देवी अभी ये कह रही हैं कि पूरे मामले पर चुनाव आयोग की नज़र है, जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, और आश्वस्त भी अपनी जीत को लेकर फिलहाल तो वो नजर आ रही हैं।
देखिए, अनंत सिंह राह का रोड़ा थे बीना देवी के, और निश्चित तौर पे अनंत सिंह अगर जेल गए हैं तो उसका फायदा बीना देवी को महसूस हो रहा होगा। और बीना देवी भी देखिए, बीना देवी को अगर तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार बनाया तो क्यों बनाया है? क्योंकि वो बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है। बाहुबली सूरजभान सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, उनको सजा हुई है, सजा याफ्ता कैदी है वो, और उसमें उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया चुनाव लड़ने से। तो अब वो चुनाव जब नहीं लड़ सकते तो उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। नवादा में उन्होंने अपने भाई को खड़ा कर दिया था लोकसभा चुनाव में। तो एक तरह से कहा जाए तो बाहुबली जो हैं वो कहीं ना कहीं जीत की गारंटी होते हैं, और यही वजह है कि बीना देवी को मैदान में तेजस्वी यादव ने उतारा है अनंत सिंह के सामने। और जिस तरीके से अनंत सिंह अब राह का रोड़ा बने हुए थे, चुनाव प्रचार उन्होंने कल भी किया था घटना के बावजूद, और उनकी गिरफ्तारी होने के बाद अब बीना देवी को ऐसा लग रहा है कि अब मैदान में उनके सामने कोई नहीं है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब नीलम देवी, जो कि पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक भी हैं वहाँ से मोकामा से, अनंत सिंह की पत्नी, वो अब प्रचार की कमान संभालेंगी अनंत सिंह की तरफ से। तो निश्चित तौर पे देखने वाली बात होगी कि दोनों महिलाओं के बीच में अब युद्ध होगा, और अब युद्ध में बस अगले 4 दिन ही बचे हुए हैं। आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जो है वो चुनाव का प्रचार थम जाएगा, 6 तारीख को मतदान होना है। तो अब 4 दिन बचे हुए हैं मतदान होने में। तो ऐसे में देखना होगा कि युद्ध कितना दिलचस्प होता है। हालांकि बीना देवी भले ही इसलिए आश्वस्त है कि अनंत सिंह जेल चले गए हैं, लेकिन अनंत सिंह कई बार जेल से भी चुनाव जीतते रहे हैं। ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए जो भी उनके सामने कैंडिडेट हैं, क्योंकि अनंत सिंह वहां पर जीत की गारंटी माने जाते हैं। उस इलाके में लगातार वहां से चुनकर विधायक बनते रहे हैं, चाहे वो बने या उनकी पत्नी बने। अनंत सिंह जिसको चाहते हैं वो वहां से जीतता है। इतना ही नहीं, काफी ज्यादा दिलचस्प सर्वेश हो चुका है।